नमस्कार, मैं हूं नीलू। करते खबरों की शुरुआत। तो रूस यूक्रेन के बीच दूसरे दौर की बैठक खत्म हो चुकी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार पोडोलेव का कहना है कि आम नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए सहमति बनी है। मानवीय गलियारे बनाने पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। हिंसाग्रस्त इलाकों से खाने पीने के सामान और दवाइयों को लेकर गलियारा बनाया जाएगा। वहीं इन सबके बीच खबर यह आ रही है कि रूसी सेना यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा प्लांट जिम्पोरेजिया में हर तरफ से गोलीबारी कर रही है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की है और रूसी हमले के चलते परमाणु ऊर्जा प्लांट जिम्पोरेजिया में आग को लेकर चर्चा हुई है। तो दूसरे दौर की बैठक खत्म हो गई है। रूस यूक्रेन के बीच बातचीत हो गई है। हालांकि कोई लड़ाई को लेकर हल तो नहीं निकला है, लेकिन जो लोग इसमें घायल हैं, अब कहा ही जा रहा है कि मानवीय आधार पर एक कॉरिडोर बनाकर यहां से लोगों को निकालने का काम किया जाएगा। इस पर सहमति बन गई है कि मानवीय गलियारे के जरिए लोगों को निकाला जाएगा, आम नागरिकों को सुरक्षित निकाला जाएगा। दोनों देशों के बीच ये एक अच्छी खबर आई है। हालांकि युद्ध कैसे रुकेगा, इस पर किसी तरह की कोई सहमति नहीं बनी है। दूसरे दौर की बैठक खत्म हो गई है। साथ ही जेलेंस्की के सलाहकार का बयान भी इसको लेकर आ चुका है। तो जिम्पोरेजिया में आग को लेकर चर्चा हुई है और इसको लेकर अब चारों तरफ से बातें निकलकर सामने आ रही है। और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की। तो पूर्वांचल में होने वाली आखिरी बाजी का बाजीगर बनने के लिए सभी दल पूरा दमखम लगा रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज मिर्जापुर और अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहले मिर्जापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर उसके बाद वाराणसी में रोड शो का उनका कार्यक्रम है। दोपहर 3 बजे मलदहिया से प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो निकलना शुरू होगा, जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शुरू होकर लहुराबीर, मैदानगीन और काशी विश्वनाथ मंदिर होते हुए गदौलिया से बीएचयू तक जाएगा। रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से चुनाव में जीत के लिए जोश भरते दिखाई देंगे। तो प्रधानमंत्री का काशी दौरा, अंतिम चरण का मतदान और उससे पहले खासतौर पर बीजेपी की बात की जाए तो खुद प्रधानमंत्री काशी दौरे पर हैं। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से हमारी संवाददाता अनामिका ने बातचीत की है। इस बातचीत को जरा आप सुनिए। आज काशी में भव्य रोड शो करने वाले हैं, लेकिन उनके साथ साथ तमाम केंद्रीय मंत्री भी काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी के साथ रोड शो में भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, जो दर्शन करने के लिए अंदर गई थी, पूजा पाठ के बाद बाहर आ गई हैं। आज पीएम मोदी का रोड शो है मैम, और बड़ी बात यह है कि आज अखिलेश यादव भी काशी में है, राहुल गांधी भी काशी में है। क्या मतलब? पहले भी थे। अच्छा है, नरेंद्र मोदी से प्रेरणा पाकर बाबा के चरणों में आए तो। लेकिन ममता बनर्जी साथ में थी उनके, परसों उन्होंने कहा कि यूपी में खेला होवे। उनके लिए राजनीति और राष्ट्रनीति खेल हो सकती है, हमारे लिए जनता की अपेक्षाएं गंभीर मुद्दा है। और जो खेल वो खून का बंगाल में खेल चुके हैं वो यूपी में नहीं होगा। गुंडा राज तो आएगा नहीं। लेकिन अपने आप में ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि अखिलेश इतने अपने आप को बेसहारा क्यों मानते हैं कि उन्हें ममता जी के सहारे की ज़रूरत है। ये वो ममता जी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के नागरिकों को गुंडा बतलाया था। ये वो ममता जी हैं जो राम का नाम लेने पर लोगों को जेल की सलाखों के पीछे छोड़ देती हैं। ऐसी महिला का सहारा अखिलेश को चाहिए। मुख्तार अंसारी की बेटी ने आज बड़ा बयान दिया, अब्बास अंसारी ने, और ये कहा कि अधिकारियों से जवाब लिया जाएगा, सरकार बनने के बाद बदला लिया जाएगा। इसलिए तो कह रही हूँ कि जो धमका रहे हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार नहीं आएगी। पूर्वांचल की लड़ाई आखिरी लड़ाई है। कल अंतिम फेज के लिए प्रचार खत्म हो जाएगा, 7 को वोटिंग होगी। अब तक का आपका आकलन क्या है सीटों को लेकर यूपी में? भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बन रही है। एक फेज बाकी है, लेकिन निश्चित रूप से भाजपा का कार्यकर्ता आनंदित है कि एक बार फिर कमल का फूल खिलेगा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। सीट मैम कितनी सीटें? मैं इतना ही कहना चाहूँगी क्योंकि एक चरण का चुनाव बाकी है, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का ये अपमान होगा अगर मैं आपको अभी से बतलाना शुरू कर दूँ कौन सी कितनी सीट। आकलन अगर आप चाहती हैं तो मैं पुनः आपसे कह रही हूँ कि हम सरकार बना रहे हैं, उसी के लिए तो चुनाव लड़ रहे हैं। ये स्मृति ईरानी जी है जो ये दावा कर रही है, इनकी ओर से दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है। हालांकि इस बीच वो ये भी कह रही है कि ममता बनर्जी यहाँ पर आकर कहती है खेला होवे, तो अब यूपी में खेल नहीं होने वाला है। एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने वाली है उत्तर प्रदेश में। रामकासी न्यूज़ 18 काशी।
तो पूर्वांचल में प्रधानमंत्री रहने वाले हैं, आज उनका रोड शो होने वाला है और एक ग्रैंड रोड शो होगा। बीजेपी ने जिस तरह से लगातार वो कहती आई है कि प्रधानमंत्री जहां पर खड़े हो जाते हैं वहां पर हमें हराना मुश्किल हो जाता है और अब अंतिम चरण की लड़ाई है और उस लड़ाई में सभी अपनी पूरी ताकत झोंक देना चाहते हैं और मिशन पूर्वांचल पर इस वक्त खुद प्रधानमंत्री हैं। आज उनका रोड शो होने वाला है। पूरा कार्यक्रम भी हम आपको लगातार सुबह से दिखा रहे हैं कि किन किन जगहों से प्रधानमंत्री का रोड शो यहां से गुजरने वाला है। हालांकि ये जो पूर्वांचल की लड़ाई है बेहद अहम हो जाती है। पूर्वांचल में अगर 2017 की बात की जाए तो जबरदस्त जीत बीजेपी ने दर्ज की थी। क्या वो फिर से दोहराने की कोशिश होगी? प्रधानमंत्री जब आज लोगों के बीच में रोड शो करते दिखाई देंगे तो यहां से क्या कुछ कहेंगे? क्या उनको देखने के लिए लोगों की भीड़ जो जमा होगी वो वोट में तब्दील हो पाएगी? ये सारी बातें हैं जो अब वाराणसी से निकल कर आएगी जब प्रधानमंत्री का रोड शो होगा। किस तरह का हुजूम होगा, तैयारियां इसको लेकर पूरी कर ली गई है और कहा यह जा रहा है कि मिशन पूर्वांचल को साधने और सारे समीकरणों को बिठाने के लिए प्रधानमंत्री सहित बहुत सारे नेता जो इस वक्त हैं वो काशी में मौजूद हैं। तो पीएम का मिशन पूर्वांचल मलदैया से शुरू होगा। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम 3 विधानसभा से होकर गुजरेगा। प्रधानमंत्री का रोड शो कल वाराणसी में जनसभा भी उन्होंने संबोधित की थी और आखिरी चरण में अब चुनाव का है और इसके बाद रिजल्ट का इंतजार किया जाएगा। लेकिन इस आखिरी चरण में सीटें हैं और सीटों को जीतने के लिए बीजेपी पूरी ताकत झोंक देना चाहती है। तो प्रधानमंत्री का रोड शो होने वाला है। किस तरह से वहां पर तैयारी की गई है, बातचीत करने के लिए अनामिका इस वक्त काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, किस तरह की तैयारी है प्रधानमंत्री के इस रोड शो को लेकर, क्योंकि बीजेपी इस अंतिम चरण में पूरी ताकत झोंक देना चाहती है और पूर्वांचल को अपने कब्जे में कर लेना चाहती है? देखिए, एक बार फिर से पीएम मोदी काशी की सड़कों पे उतरने वाले हैं और काशी की सड़कों को आज नहलाया जा रहा है। हर गली चौबारे पर आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ ऐसे ही भगवा और व्हाइट बलून से सजाई जा रही है वो गलियां जहां से पीएम मोदी को होकर गुजरना है। इसी के साथ कुछ जगहों पर फूलों की बारिश की जाएगी, पीएम मोदी पर पुष्प वर्षा की जाएगी, उसकी भी तैयारियां की गई है खासम खास। हालांकि उसके पहले अगर बात की जाए पीएम मोदी के रूट की, तो जिस तरीके से पीएम मोदी मलदैया से होते हुए मैदागिन चौराहे और काशी विश्वनाथ धाम तक आएंगे तो यही वो रास्ता होगा जहां से वो होकर के गुजरेंगे। और ये देखिए, ठीक यहीं पर काशी विश्वनाथ धाम का वो द्वार भी देख रही होंगी आप, जहां से प्रणाम करने के बाद पीएम मोदी आगे निकलेंगे गोदौलिया के लिए। गोदौलिया से आगे बढ़ते वो बीएचयू गेट तक जाएंगे। तो ये जो रास्ता है अभी थोड़ा रश वाला दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन कुछ देर के बाद यहाँ पर एसपीजी जो होगी वो ज्यादा अलर्ट मोड पे दिखाई देगी, यानी कि इस पूरे रास्ते को साफ करवा दिया जाएगा एक बार फिर से रिहर्सल के लिए। और उसके बाद आपको इस सड़क पर तिल रखने की जगह भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए 2014 की, 2017 की, तो जो तस्वीरें देखी है हमने गलियों में काशी की सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती है लोगों को। लोग सिर्फ पीएम मोदी की झलक पाने के लिए, उनको देखने के लिए, उनके साथ नारे लगाने के लिए, जिस तरीके से उनका अभिवादन स्वीकार करने के लिए सड़कों पे उतरते हैं, वो दृश्य देखने के लायक होता है। और शायद यही वजह कि बीजेपी ये बात बखूबी जानती है कि जब पीएम मोदी सड़कों पे उतरेंगे तो पूरे पूर्वांचल की हवा बदल जाएगी। और शायद यही वजह है कि आज पीएम मोदी के साथ साथ तमाम केंद्रीय बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री आज सड़कों पर उतरने वाले हैं और इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। जिन जिन चौराहों और सड़कों से होकर प्रधानमंत्री का ये कारवां गुजरने वाला है। मलदैया चौराहे से अनूप गुप्ता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, वहां पर किस तरह की तैयारी, क्योंकि अनामिका ने दिखाया कि किस तरह से भव्य तैयारी हो रही है, गुब्बारे लगाए जा रहे हैं, रोडों को सजाया जा रहा है, धोया जा रहा है, तो वहां पर किस तरह की तैयारी आप देख पा रहे हैं? देखिए, आपको बता दूं कि मलदैया चौक से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है उसकी शुरुआत होगी और सीधी तस्वीरें दिखाऊंगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है जहां पर वो माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद रोड शो। यहाँ कुछ लोग भी हैं मौजूद, इनसे सीधे जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं ये लोग। ये बताइए कि क्या कहेंगे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है। जी, हम लोग यहाँ पे मोदी जी के शंखवादन में आए हैं। बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री रहे हैं वो, देश के आगे वही आएंगे, हम लोगों का यही मानना है। हर हर महादेव। क्या बोले के बताएंगे आप? मोदी जी के लिए हम लोग शंख वादन के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। बस उन्हीं मतलब वो अगर जीते यही मतलब
भगवान विश्वनाथ जी से प्रार्थना करके हम लोग संघवादन। देखिए, कुछ समर्थक भी यहाँ पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, संघवादन करने के लिए। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि बीजेपी ने तैयारियां बहुत जोर शोर से कर रखी है। तकरीबन 2 बजे के आसपास जो है वो यहाँ से उनकी शुरुआत होगी और बाद में काशी विश्वनाथ मंदिर वो पहुंचेंगे, जहां पर औपचारिक रूप से जो इनका रोड शो है वो खत्म होगा। बिल्कुल अनूप, हमने देखा है कि जब भी प्रधानमंत्री काशी पहुंचते हैं तो किस तरह से उनका स्वागत किया जाता है, और ये तो चुनावी मौसम है और इस चुनावी मौसम का ये अंतिम पड़ाव है, अंतिम चरण है जिस पर बीजेपी पूरी ताकत झोंक देना चाहती है। और आज का काशी की सड़कों पर प्रधानमंत्री निकलेंगे तो वो जोश भी देखने को मिल रहा है। आप लोगों से लगातार बातचीत होती रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक और बीजेपी पूर्वांचल में पूरा जोर लगा रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपनी ताकत झोंक दी है। आज राहुल गांधी भी वाराणसी दौरे पर आ रहे हैं। राहुल गांधी थोड़ी देर में वाराणसी पहुंचने वाले हैं। उनके साथ बाबा विश्वनाथ धाम के दर्शन भी वो उसके बाद करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी फूलपुर मार्केट में एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। के बाद अब 7वें चरण का दंगल है और अब हर किसी की नजर काशी विश्वनाथ यानी कि बाबा भोले की नगरी पर है और चुनावी समीकरणों को साधने के लिए बड़े बड़े नेता बाबा भोले का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी आज यहां पर पहुंचेंगे। 11:20 पर बताया जा रहा है कि वो बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से सड़क मार्ग से वो यहीं पर वीवीआईपी गेट के पास आएंगे और बाबा विश्वनाथ का यहां पर आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी को आज एक रैली को भी संबोधित करना है। आपको बताएं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लगातार अपने आप को मजबूत करने के लिए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के सियासी दंगल में कांग्रेस ने ताल ठोकी है, 11:10 पर बाबतपुर एयरपोर्ट पर राहुल गांधी का आगमन होगा और उसके बाद वो 12 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर पर पहुंचेंगे। 12 बजे से लेकर के 12:20 तक पूरे वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। उसके बाद सड़क मार्ग से फूलपुर मार्केट पिंडरा में एक जनसभा रखी गई है जहां पर राहुल गांधी पहुंचेंगे और पिंडरा से कार द्वारा वापस वो बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 6 चरणों का मतदान हो चुका है, अब 7वें चरण के दंगल के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी दमखम के साथ काशी विश्वनाथ में, वाराणसी में चुनावी दंगल में ताल ठोककर समूचे पूर्वांचल में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेगी। कैमरामैन विपिन राय के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18 वाराणसी। तो विपक्षी दलों के प्रमुख भी आज जिस तरह से काशी पहुंचने वाले हैं, समाजवादी पार्टी भी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा रही है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मऊ में कई जनसभाएं करने वाले हैं। वहीं शाम को अखिलेश वाराणसी में रोड शो भी करते दिखाई दे सकते हैं। हालांकि अभी तक उनका रूट प्लान तैयार नहीं हो पाया है, लेकिन कहा जा रहा है कि आज शाम में अखिलेश रोड शो कर सकते हैं। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा। पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा। पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। बीजेपी आईटी सेल इंचार्ज अरुण यादव ने ट्वीट भी किया है। मुख्तार माफिया के सुपुत्र ने तय कर दिया है कि अखिलेश भैया की सरकार आ रही है। उसने अखिलेश भैया से भी कह दिया है कि 6 महीने से पहले किसी भी अधिकारी का तबादला नहीं करना है। तबादला तभी होगा जब हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। तो ये ट्वीट किया गया है अरुण यादव की ओर से। बीजेपी मीडिया सेल के प्रभारी अरुण यादव ने ये ट्वीट किया है। ट्वीट भी हम आपको दिखा रखे हैं और ट्वीट में क्या कुछ लिखा गया है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। और चलिए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि अब्बास अंसारी ने आखिर क्या कहा है।
तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का लोगों को संबोधित करने का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें अब्बास समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर अधिकारियों से हिसाब किताब करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। मंच से लोगों को संबोधित करते हुए अब्बास कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को कह दिया है कि सरकार आने पर किसी भी अधिकारी का 6 महीने तक ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा, पहले उनका हिसाब किताब किया जाएगा। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी मऊ से समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी हैं। प्रचार के दौरान अधिकारियों को धमकी देने का ये वीडियो बताया जा रहा है और इस वीडियो को बीजेपी मीडिया सेल इंचार्ज अरुण यादव ने ट्वीट कर निशाना भी साधा है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। बीजेपी आईटी सेल इंचार्ज अरुण यादव ने ट्वीट भी किया है। मुख्तार माफिया के सुपुत्र ने तय कर दिया है कि अखिलेश भैया की सरकार आ रही है। उसने अखिलेश भैया से भी कह दिया है कि 6 महीने से पहले किसी भी अधिकारी का तबादला नहीं करना है। तबादला तभी होगा जब हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। तो ये ट्वीट किया गया है अरुण यादव की ओर से। बीजेपी मीडिया सेल के प्रभारी अरुण यादव ने ये ट्वीट किया है। ट्वीट भी हम आपको दिखा रखे हैं और ट्वीट में क्या कुछ लिखा गया है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। और चलिए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि अब्बास अंसारी ने आखिर क्या कहा है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का लोगों को संबोधित करने का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें अब्बास समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर अधिकारियों से हिसाब किताब करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। मंच से लोगों को संबोधित करते हुए अब्बास कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को कह दिया है कि सरकार आने पर किसी भी अधिकारी का 6 महीने तक ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा, पहले उनका हिसाब किताब किया जाएगा। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी मऊ से समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी हैं। प्रचार के दौरान अधिकारियों को धमकी देने का ये वीडियो बताया जा रहा है और इस वीडियो को बीजेपी मीडिया सेल इंचार्ज अरुण यादव ने ट्वीट कर निशाना भी साधा है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा,
बीजेपी आईटी सेल इंचार्ज अरुण यादव ने ट्वीट भी किया है। मुख्तार माफिया के सुपुत्र ने तय कर दिया है कि अखिलेश भैया की सरकार आ रही है। उसने अखिलेश भैया से भी कह दिया है कि 6 महीने से पहले किसी भी अधिकारी का तबादला नहीं करना है। तबादला तभी होगा जब हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी पर केस दर्ज कर दिया गया है। मऊ पुलिस ने दर्ज किया है केस। आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद अब मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी पर केस दर्ज कर लिया गया है। न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया और इस खबर को संज्ञान लेते हुए मऊ पुलिस ने अब केस दर्ज कर लिया है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा। और रुकते हैं यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए। रखे हैं मंच से लोगों को संबोधित करते हुए अब्बास कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को कह दिया है कि सरकार आने पर किसी भी अधिकारी का 6 महीने तक ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा। पहले उनका हिसाब किताब किया जाएगा। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी मऊ से समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी हैं। प्रचार के दौरान अधिकारियों को धमकी देने का ये वीडियो बताया जा रहा है और इस वीडियो को बीजेपी मीडिया सेल इंचार्ज अरुण यादव ने ट्वीट कर निशाना भी साधा है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा। जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा। बीजेपी आईटी सेल इंचार्ज अरुण यादव ने ट्वीट भी किया है। मुख्तार माफिया के सुपुत्र ने तय कर दिया है कि अखिलेश भैया की सरकार आ रही है। उसने अखिलेश भैया से भी कह दिया है कि 6 महीने से पहले किसी भी अधिकारी का तबादला नहीं करना है। तबादला तभी होगा जब हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। तो ये ट्वीट किया गया है अरुण यादव की ओर से। बीजेपी मीडिया सेल के प्रभारी अरुण यादव ने ये ट्वीट किया है। ट्वीट भी हम आपको दिखा रखे हैं और ट्वीट में क्या कुछ लिखा गया है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। और चलिए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि अब्बास अंसारी ने आखिर क्या कहा है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा। उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का लोगों को संबोधित करने का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें अब्बास समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर अधिकारियों से हिसाब किताब करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। मंच से लोगों को संबोधित करते हुए अब्बास कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को कह दिया है कि सरकार आने पर किसी भी अधिकारी का 6 महीने तक ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा। पहले उनका हिसाब किताब किया जाएगा। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी मऊ से समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी हैं। प्रचार के दौरान अधिकारियों को धमकी देने का ये वीडियो बताया जा रहा है और इस वीडियो को बीजेपी मीडिया सेल इंचार्ज अरुण यादव ने ट्वीट कर निशाना भी साधा है।
तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। बीजेपी आईटी सेल इंचार्ज अरुण यादव ने ट्वीट भी किया है। मुख्तार माफिया के सुपुत्र ने तय कर दिया है कि अखिलेश भैया की सरकार आ रही है। उसने अखिलेश भैया से भी कह दिया है कि 6 महीने से पहले किसी भी अधिकारी का तबादला नहीं करना है। तबादला तभी होगा जब हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। तो ये ट्वीट किया गया है अरुण यादव की ओर से। बीजेपी मीडिया सेल के प्रभारी अरुण यादव ने ये ट्वीट किया है। ट्वीट भी हम आपको दिखा रखे हैं और ट्वीट में क्या कुछ लिखा गया है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। और चलिए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि अब्बास अंसारी ने आखिर क्या कहा है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का लोगों को संबोधित करने का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें अब्बास समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर अधिकारियों से हिसाब किताब करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। मंच से लोगों को संबोधित करते हुए अब्बास कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को कह दिया है कि सरकार आने पर किसी भी अधिकारी का 6 महीने तक